हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पीपलीवाल सर से। स्वागत है डॉक्टर पीपलीवाल सर। बच्चों में जो टीकाकरण किया जाता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हमारे आउटडोर में अमूमन जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चे आते हैं और इसका वर्गीकरण मैं कर दूं जिससे आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बच्चा पैदा होने से लेके 28 दिन का जो पीरियड है उसको हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। नियोनेटल मतलब एक नवजात शिशु, जिसे हम हमारी भाषा में आम चाल की भाषा में जो कहते हैं नवजात शिशु। और बच्चा उसके बाद 1 साल तक उस पीरियड को हम कहते हैं इन्फेंट। और उसके बाद अगर हम उसको 2-2.5 साल तक की मान लें तो 2-2.5 साल तक के बच्चे तक हम उसको कहते हैं टॉडलर। और उसके बाद में 5 साल तक के नीचे ग्रुप वाले को हम कहते हैं प्री स्कूल एज ग्रुप। और 5 साल से ऑनवर्ड हम उसको कहते हैं स्कूल एज ग्रुप। और बच्चा जब 16 साल तक का जो होता है, 15-16 साल को हम जो है किशोर अवस्था कहते हैं। और उसके बाद में जो है 18 साल में वो वयस्क हो जाता है। ये एक हमारा एक जो शिशु रोग या बच्चों के डॉक्टर के हिसाब से जो बच्चों का जो एक क्लासिफिकेशन है या जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से है। तो इनमें हमारे पास में करीब सारे ही ग्रुप के बच्चे सब हमारे पास आते हैं। सर, आउटडोर में क्या शिकायत लेकर के बच्चे आते हैं? आउटडोर में जो अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं वो हर एज ग्रुप की एक अपनी अपनी एक बीमारी होती है। और वैसे देखा जाए तो ये स्थान या प्रांत या देश या उससे भी चीज़ें बदलती चली जाती है। लेकिन मैं अपने संभाग की ही बात कर पाऊंगा। तो मेरे इस संभाग में जो रोग आते हैं तो अक्सर देखा जाए तो जो बच्चा अक्सर जो नियोनेटल पीरियड जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि 28 दिन तक का बच्चा जो है नियोनेट कहते हैं, जिसको नवजात शिशु कहते हैं। उसके अंदर अगर मैं आपको कुछ बातें समझाने लगूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उसको अक्सर आजकल ये देखा गया है कि माँ का दूध जो हम जिसे कहते हैं हम सर्वोत्तम होता है, अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है या किसी कारणवश कोई तकलीफ हो रही है तो आजकल ये देखा गया है बहुत जल्दी से ऊपर के पाउडर के डब्बे पिलाना शुरू कर देते हैं या और भी दूसरी तरीके से बॉटल दे देते हैं, जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ें देखी है, उनमें ये देखा है कि अक्सर जैसे सीजरियन ऑपरेशन में या नॉर्मल फर्स्ट डिलीवरी में माँ का जो ब्रेस्ट या स्तन जो है वो पूरी तरह से निपल बना नहीं होता है। लेकिन पहले जब संयुक्त परिवार होते थे उसमें दादा दादी नाना नानी निपल को बनाने में मासी है तो वो बता देते थे, समझा देते थे। आज के टाइम पे माँ न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, अब वो ये उसको पता ही नहीं पड़ता है कि बच्चे को दूध पिलाए कैसे। अच्छा, जब तक निपल अगर बराबर बनी नहीं होगी, कम से कम 1 इंच उसकी साइज होनी चाहिए, तो वो अगर नहीं है तो बच्चा दूध पिएगा ही नहीं। और अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो फिर मजबूरन माँ को ऊपर से दूध देना पड़ेगा या डब्बे का दूध देना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो आज आप देखें नवजात शिशु का उसी समय से ही डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके पीछे भी मैं कुछ तर्क देता हूँ कि जो पहले का जो माँ का जो दूध है उसमें आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कोलेस्ट्रम एक चीज है कि कोलेस्ट्रम आता है। तो पहले जी 3 दिन जो है उसमें तो प्योर कोलेस्ट्रम ही आता है और 3 दिन से लेकर 10 दिन तक मिक्स्ड मिल्क आता है जिसमें दूध भी होता है और कोलेस्ट्रम भी होता है। और 10 दिन के बाद में तो बिल्कुल मैच्योर मिल्क होता है। तो अब आपको ये समझाने के लिए कि पहले के जो 3 दिन है उसमें पीली पीली गांठियों के साथ में एक दूध पानी जैसा स्त्राव आता है।
ये जो पीली पीली जो गांठें हैं ये बहुत कीमती हैं, ये बहुत, इन्हें हम क्या कहें, ये समझिए आप कि ये बच्चे को एक वैक्सीनेशन देती है, इम्यूनिटी देती है, बहुत सी बीमारियों को लड़ने से बचाती है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि माँ 3 दिन तक तो समझती ही नहीं कि क्या दूध पिलाना है, और ना ही कोई समझाता है उसको। तो मेरा निवेदन है कि अगर माँ की पहली डिलीवरी में अगर माँ की निप्पल नहीं बनी हुई है तो किसी नवजात शिशु विशेषज्ञ या शिशु रोग विशेषज्ञ से, या ऐसी नर्स है कि जो लैक्टेशन का काम करती है, जो दाई है या ऐसी कोई है जो पर्टिकुलरली है, तो यूजली हम क्या करते हैं कि 10 ml की सिरिंज से निप्पल को हम रिट्रैक्ट करते हैं। वो एक तरीका है, वो जो या तो प्रशिक्षित नर्स है या डॉक्टर हैं वो बता देंगे। अब आप देखिए कि जैसे ही आप निप्पल को रिट्रैक्ट करेंगे तो निप्पल बाहर निकल के करीब आधा से 1 इंच की बन जाती है। अब वो आधा 1 इंच की निप्पल जो है बच्चा बहुत आसानी से उसको शक कर सकता है, और वो उसका जो मुंह का तालवा है, जब तालवे पे वो टच करता है तो उसका सकिंग रिफ्लेक्स भी स्टार्ट हो जाता है, बच्चा चूसने लग जाता है। और बच्चा जब चूसने लग जाता है तो मिल्क लेट डाउन भी होने लग जाता है और दूध बनने लग जाता है और वो ब्रेस्ट के अंदर आने लग जाता है। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज को आपको बताया। बाकी हमारे पास में, क्योंकि हमारे संभाग में एनीमिया है और जो अमूमन जो बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम, डायरिया, निमोनिया, अब पहले जैसी चीजें आजकल जैसे नहीं दिखती है। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले कोई जमाना था जब मम्स, मीजल्स, रुबेला, डिफ्थीरिया ये बहुत देखने को मिलता था, पोलियो, है ना। लेकिन ये हमारे वैक्सीन का कमाल है कि इसने जो है इन बीमारियों को बहुत सीमित कर दिया है। या मैं यूँ कहूँ कि अब ये बीमारियां जो हमने देखी है, अब जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उन्हों को भी देखने को नहीं मिलती है कि डिफ्थीरिया क्या होता है। इवन जैसे मम्स है, मम्स के भी बहुत कम हो गया है। पोलियो बहुत देखने को नहीं मिलता है। चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो लेकिन आजकल और एक जो दूसरी प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है, जो स्कूल एज गोइंग ग्रुप है उनमें ओबेसिटी बहुत हो रही है। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम आजकल एक सीडेंटरी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल गेम्स, आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं करते। अगर वो क्रिकेट भी खेलेंगे तो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में और उसी पे खेलेंगे। अब इससे क्या हो गया, उनकी जो लाइफ है वो सेडेंटरी हो गई है। पढ़ाई करेंगे तो भी कंप्यूटर में करेंगे। तो अब आप देखिए उसका प्रभाव, आप देखिए विस्तृत प्रभाव पड़ता है। 1980 में जो मोटापा अमेरिका और यूरोप में हुआ करता था, वो मोटापा आज हम हमारे भारत में देखते हैं। और इस मोटापे की कारण यही है कि हमारे यहाँ पर वही सीडेंटरी लाइफ स्टार्ट हो गई है। और बच्चे जो है आपका थम्स अप, लिम्का पिएंगे, अंकल चिप्स खाएंगे, चिप्स खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे और बैठे रहेंगे। तो मतलब उनकी जो बॉडी में फेट है वो बहुत बढ़ने लगी है। तो उसके ऊपर भी हमारा एक मैं हो सकता कभी जरूरत पड़ेगी तो एक सेशन उस पर मैं दूंगा। डॉक्टर साहब, साधारणतया जन्म के समय एक शिशु का वजन कितना होना चाहिए, और अगर वजन कम होता है तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? हमारा जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है और हमारे जो भारत का जो देखा गया है उसमें करीब हम 2.5 किलो 2.5 kg को हम एक स्टैंडर्ड वेट मानते हैं कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड वेट है, इससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे है तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। और इसमें भी बहुत प्रकार है, मैं उसमें विस्तृत नहीं जाना चाहता कि लो बर्थ वेट में भी मतलब बहुत वेराइटीज हैं। लेकिन हाँ, अब ये है कि इसका कारण जो है, इसके कारण में अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत है कि
माँ को जो, अगर इसको डिवाइड करें तो इसमें दो बातें हैं, एक तो माँ से, एक प्लेसेंटा से और एक बच्चे से। तो माँ का अगर देखें तो माँ का खुराक ठीक होनी चाहिए, माँ का जो मतलब जो एक पीरियड है कि मतलब जो मैटरनिटी पार्ट है या जो भी है उसके अंदर उसको पूरी केयर मिलनी चाहिए। दूसरा है कि प्लेसेंटा का सवाल है, तो उसमें प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से बच्चे को जो ब्लड मिलना चाहिए बहुत सी बार नहीं मिलता है। बहुत सी बार प्लेसेंटा इतना होता है कि जिससे कि ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब बच्चे को प्लेसेंटा से ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चे का ग्रोथ अवरुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसा देखा गया है कि कुछ डिजीजें ही ऐसी है कि जो बच्चे को अगर हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट उनसे भी प्रभावित होता है, ऐसा। धन्यवाद डॉक्टर पिपलीवाल सर। आपने हमारे आम दर्शकों के लिए बच्चों से संबंधित जानकारियाँ बहुत ही सरल शब्दों में साझा की। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।